प्रिय सज्जनों, दान दहन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी पूर्ण ताकत ने अपनी रूहानी शिक्षा में हमें सच्चाई व हमारी भलाई की बातें बतलाई हैं। उसी कड़ी में हम बाहर जड़ अंदर चेतन पर आज चर्चा करेंगे। बाहर जड़ अंदर चेतन थोड़ा अधिक लंबी कड़ी है। इसको 3 भागों में आपको सुनाया जाएगा। पहला भाग आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मस्ताना जी द्वारा फरमाए गए अनमोल वचनों पर जरा ध्यान से प्रथम भाग सुने। रूह चेतन है, जड़ मिट्टी का तन है। देखो अब कैसा जुल्म अंधेर त्रिलोकी में पड़ गया है। जड़ चेतन से सेवा कराता है। दुनिया बाहर गुरु बनाकर और बाहर मंदिर ठाकुर तीर्थ वगैरह पूज कर थक गई, मगर पल्ले कुछ ना पड़ा। अपने अंदर वाले राम गुरु पर एतवार नहीं करती और अपने शरीर रूपी मंदिर की खोज नहीं करती, इसलिए हैरान फिर रही है। जिधर नजर मारो सिवाय हैरानगी के और कुछ नजर नहीं आता। दुनिया की हालत बद से बदतर हो रही है। सब याद रखें कि हर एक का गुरु हर एक के अंदर है। त्रिलोकी को 3 गुण, 5 चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 9 इंद्रियां और माया ने बाहर रखा। इस काया नगरी की कोठी में किसी को अंदर बढ़ने न दिया और शरीर की जेल में ही रखा। जीव बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है जो कभी नहीं मिलता। 9 द्वारों में सुख नहीं, 9 द्वारों के ऊपर दुख नहीं। बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख, जो परमात्मा ने खुद बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा है। बाहर वाले ग्रंथों और पोथियों का किताबी ज्ञान हासिल किया, अब अंदर वाला सच्चा ज्ञान हासिल कर। जिसने इन ग्रंथ पोथियों को बनाया और जिसको हासिल करके मालिक का मिलाप होता है। बाहर वाले तीर्थों पर नहाए, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ में भी नहा, जिसमें नहाकर मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और मालिक मिलता है। बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख लो, जो मौत के वक्त सही ही होता है। सारे जहान का गुरु एक ही है, जो शब्द है, जो जुगों जुग से चला आ रहा है। ए इंसान, तूने बाहर की सब चीजें देखी, अब अंदर की चीज भी देख कि मालिक ने तेरे अंदर क्या क्या मशीनें लगा रखी हैं और तेरे शरीर में रोटी पानी मल मूत्र वगैरह का क्या क्या इंतजाम कर रखा है और तुमको कितने नौकर चाकर दे रखे हैं जो तेरे हाजमा और सफाई वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं, वरना कल यह शरीर आग में चला जाएगा और तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और जो तुमको लेने आएंगे वो तुमको खूब पीटेंगे कि तुमने अपने अंदर वाले मालिक और उसकी मशीनरी को ना देखा। वेद शास्त्र और संत फकीरों ने तुमको बोला भी कि मालिक तेरे अंदर है। जिस तरह लकड़ी में आग, मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू और धरती में पानी है, मगर तुमने उस मालिक और उसकी मशीनरी को देखने की जरा भी परवाह न की। अब उसका दंड भोग उस वक्त
तुमको माफी न होगी, क्योंकि अगर तुम किसी बड़े ऑफिसर को बेइज्जती करके फिर उसे माफी मांगो तो क्या वह माफी देगा? हे इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। तो इल्मों का भंडार है, सब राज तेरे अंदर छुपे हैं। जो इस जिस्म और उसके साथ ताल्लुक रखने वाली दुनिया को चला रहे हैं, बल्कि वह खुद खुदा है। अगर तू वाकई ही अक्लमंद है, जो अपने आप को पहचान। हे जिज्ञासु, तू क्यों भटकता है? बाहर मुखी तीर्थों और मंदिरों पर तुम्हारे अंदर भक्ति और तीर्थ मंदिर काफी हैं। जिस तरह हो सके इस वस्तु को अंदर देखने की कोशिश कर, फिर तुमको अपने अंदर तसल्ली हो जाएगी, घर का पता लग जाएगा। धर्म की किताबें यानी कि ग्रंथ पोथियां बही की तरह होते हैं। जैसे बही में लिखा होता है कि फला आदमी से 1 लाख रुपया लेना है, इसी तरह किताबें बताती हैं कि सतगुरु तेरे अंदर है। बही रुपया नहीं, इसी तरह किताब मालिक नहीं है। एक पुजारी ने प्रार्थना की कि पैसे की कमी रहती है, तो उसे समझाया, वरी यह बता, आज तक मूर्ति बोली? उसने कुछ दिया? क्या देती है? बोलती नहीं, देती नहीं। तो छड़ पटका और जिंदा राम को ढूंढ, जो बोलता भी है और देता भी है, वह तुम्हारे अंदर बैठा है। इस मूर्ति को इंसान ने गढ़ दिया। जिसने इंसान को बनाया वह गैबी ताकत सतगुरु अंदर बैठा है। ये चेतन आत्मा है। जड़ में लगा हुआ मोया आदमी कैसे जिंदा को मिला सकता है? मूर्ति यानी पत्थर पूजने से पत्थर बन जाएगा, पानी पूजने से मछ बन जाएगा, पीपल पूजने वाला पीपल बन जाएगा। जो आत्मा का परमात्मा पूजेगा, परमात्मा बन जाएगा। जैसा इष्ट यानी पूजा करेगा, जैसी इष्ट की पूजा करेगा, वैसा ही हो जाएगा। एक पंडित एक मूर्ति को उल्टा रेती से घिसाई कर रहा था। मस्ताना जी ने फरमाया, इस बेचारे की क्यों खल बढ़ता है? पंडित बोला कि यह तो बेजान है, इसमें जान नहीं है। तो फिर आगे फरमाया, तू आत्मा है, तू जड़ पुजवाता है, तेरे पास जुल्म करने का कितने दिन का ठेका है? चेतन चेतन से मिला सकता है। पत्थर यानी कि जड़, आत्मा चेतन है। तुम इंसान को गुमराह करके इंसान को गलत रास्ते पर डालते हो। पंडित समझ आने पर मूर्ति तोड़ने लगा। फिर फरमाने लगा, तोड़ने से न सुख है ना दुख है, ये बेजान पत्थर है, क्यों मत्था मारता है? जो आत्मा को बाहर लगाएगा वह नरकों में जाएगा। एक भैंस जिसके शरीर पर कीड़े हो गए और लाइलाज थी, से छुटकारा पाने के लिए एक प्रेमी गोली से मारना चाहता था ताकि बीमारी ना फैले। प्रेमी ने विनती की, जो उसे समझाया, ये भैंस पिछले जन्म में पुजारन थी और चीचड़ और कीड़े इत्यादि उसके सेवक व प्रेमी थे।
जिन्होंने पुजारिन को बहुत ही दान दिया, अब पुजारिन से अपने दिए हुए का बदला खून से पूरा कर रहे हैं। फिर फरमाया, घबराओ नहीं, यह 4 दिन और है, मता गोली मारो। और उसे कर्म उठाने पड़ जाएंगे। पूजा का धन लेने वाले और देने वाले दोनों ही नरकों में जाएंगे। जो देता है वह कीड़े बनेंगे और जो अधूरे या नकली गुरु बनकर लेता है वह ऊंट बनेंगे और चेले मरने के बाद उस ऊंट यानी उस गुरु का मांस खाएंगे जितना कि उसने चेलों से ठग कर खाया है। प्रेमियों, शाह मस्ताना जी के अनमोल विचार आपने सुने। बाहर जड़ अंदर चेतन, ये भाग आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग आपको शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा, भाग 2, बाहर जड़ अंदर चेतन। आप प्रतीक्षा करें और पहले भाग को नियमित रूप से एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा सुने, जिससे हमारा जीवन का उद्धार होगा, हमें चेतावनी मिलेगी। हम जो सोए हुए हैं हमें जगाने का काम ये है। अनमोल विचार करेंगे। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आश्रय।